अपने नगर में उसने सूचना कर दी, अपने गांव में उसने सूचना कर दी कि गांव के लोग, नगर के लोग, मेरे पास में चांदी और लोहा दोनों चीज़ हैं। सुबह 9 बजे से आप मेरे दरवाजे पर आना, सब लूट के ले जाना। अब चांदी भी लूट लो, लोहा भी लूट लो। आपको अगर सूचना मिले या हमको सूचना मिले या किसी व्यक्ति को सूचना मिले कि चांदी भी लुटाई जा रही है और लोहा भी लुटाया जा रहा है, तो लूटने वाला सबसे पहले क्या लूटेगा? चांदी लूटेगा। ये लोहा नहीं लूटेगा। लोहा कितने का उठाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पर चांदी का पैसा तो अच्छा। सब गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि कल चांदी और लोहा दोनों लुटाया जाएगा, चलो लूटेंगे। और सारे गांव के लोग लूटने के लिए चले। सब ने झोला भर भर कर, बैग भर भर कर, बारदान भर भर कर, बोरा भर भर कर, बोरियां भर भर कर चांदी को लूट लिया। अब कुछ लोग रह गए, थोड़े से लोग लूटने से रह गए, तो उन्होंने देखा कि चांदी तो खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करो, कुछ नहीं मिल रहा तो लोहा ही लूट के ले जाओ। हालांकि उनको मालूम है कि लोहे की कोई कीमत इतनी नहीं है जितनी चांदी की, पर करो क्या, उन्होंने लोहा लूटा, ले गए। चांदी वाले चांदी लेकर चले गए, लोहे वाले लोहा लेकर चले गए, पर जो लोहा लेकर गए उनका दिल चांदी वालों को देखकर बड़ा दुख रहा था, क्योंकि चांदी जिन्होंने इतनी सारी लूटी उनको लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, और लोहा हमने इतना सारा लूट भी लिया तो कितने रुपए, 200-500 रुपये इकट्ठे हो पाएंगे, 1000 रुपये इकट्ठे हो पाएंगे। कबाड़े में कितने का लोहा जाएगा? कबाड़े में लोहा जाएगा भी तो जाएगा कितने का? तो थोड़ा सा लोहा हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा पैसा हमें प्राप्त हो। चांदी वालों को देखकर लोहे वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उस व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने नगर में सूचना कर दी, जिनके पास लोहा गया है वह लोहा लेकर मेरे पास आ जाना। मेरे पास एक पारस मणि रखी है, उस पारस मणि से मैं लोहे को छूंगा तो वो सोना बन जाएगा। जिनके पास लोहा पहुंचा है वो उस लोहे को लेकर मेरे पास आना। मैं पारस मणि मेरे पास में है, उस पारस मणि को मैं लोहे से छूंगा और वो पारा। अब लोहे के जितने जितने सामान थे उनको छूते से ही वो सोने का बन गया, कीमती बन गया। बस ये चांदी और ये सोना, यही हमारी ज़िंदगी है। हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं, काय का शरीर पाया रे, काय की ज़िंदगी पाई, ऐसा जीवन तो नरक हो गया। कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब अच्छे बंगले में रह रहे हैं, खूब अच्छे उनके घर में गार्डन है, बंगला है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है। हम चांदी वालों को देखकर अंदर से विचार करते हैं कि उन्होंने कितना कमाया और अपने आप को लोहे का समझते हैं। मेरा निवेदन, लोहे के बनने के बाद भी इस शरीर को पाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण वो लो बैटरी प्लीज चार्ज। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को हमें देखकर दुखी नहीं होना कि मेरी जिंदगी में कितना दुख लिखा, मेरे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफें लिखी हैं, ये देखकर हमें रोना नहीं है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा, जिसकी लड़की मर गई, जिसका लड़का मर गया, एक ही कुल के अंदर एक लड़का था, वो कुल का लड़का भी शांत हो गया। अब रोती बिलखती, कुल में एक लड़का था वो भी मर गया, लड़की भी मर गई, लड़का भी मर गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लिखा पत्र में किसी ने अपने एक पत्र को लिखा। मैं कोटा राजस्थान निवासी गोविंद सिंह, पत्नी कला,
सिसोदिया हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोविंद सिंह पत्नी कला सिसोदिया हूँ, कहीं बैठी हैं, आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। कला सिसोदिया हूँ। गुरुजी, मेरे दुख की व्याथा का मैं क्या वर्णन करूँ। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई। 20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 वर्ष का था वो चले गए। पहले कितने साल की गई लड़की, जम के बोलो जरा, 11 वर्ष की। लड़का कितने साल का गया, 20 साल का लड़का चले गया। गुरुदेव, दुख का पहाड़ टूट गया, पूरा खानदान हिल गया, क्योंकि कुल का इकलौता दीपक भी चले गए। रोते बिलखते करते क्या, उम्र भी ढल गई थी, बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकी। जहाँ रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त हो। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव जी की भक्ति करो। सीहोर वाला महाराज कथा करता है आस्था चैनल पर, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने ही सुन लो। टीवी के सामने कथा बैठकर सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बेटी दोनों चले गए, कुल का दीपक चले गया। मेरी शादी को सालों हो गए, मेरा लड़का जब 20 साल का चले गया तो संतान की प्राप्ति कहा। बाबा, अब आप कृपा करोगे तो संतान हो सकती है, नहीं तो कोई संतान का सुख नहीं। बस कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करा, बाबा से निवेदन कर जब निवेदन करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा आया उसकी सोनोग्राफी जब हुई, जब जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, तुम अपने ऊपर खतरा मत लो, ये बच्चा शरीर से विकलांग है, शरीर बेकार है, इसका पूरा शरीर नहीं बना, धड़कन आदि का इस बच्चे की नहीं बनी। डॉक्टर ने कह दिया इसको गिरा दो, डॉक्टर ने कह दिया इसको साफ कर दो। पर मेरी सास और हम लोगों ने विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, सीहोर जाते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं, बाबा से निवेदन कर कर रुद्राक्ष लेकर आए, विनती कर आए सीहोर में जाकर, बाबा मेरे बच्चे को स्वच्छ रखना। हमने फिर जांच कराई, 4-5 डॉक्टरों को बड़े बड़े शहर में जाकर दिखा दिया, पर डॉक्टर ने सबने मना कर दिया, ये बच्चा पैदा ना करिए, जन्म मत दीजिए, ये बच्चा बेकार है, इस बच्चे को साफ करवा दो। पर हमने भी बाबा पर भरोसा करा। डॉक्टर हमसे कहते रहे तुम क्यों आडंबर में पड़े हुए हो, हमारी बात मानो, ये बच्चा ठीक नहीं है, साफ करा दो। तो भी हमने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा गुरुदेव, और 9 महीने जब पूर्ण हुए, डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र के बाद बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करवाइए। तब मेरे पति ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जो तिथि थी, जो वार था, जिस दिन लड़का शांत हुआ था, उसी तिथि उसी वार को मेरे भोलेनाथ कुबेर भंडारी ने लड़का वापस दे दिया। गुरुदेव, मैंने उसका नाम डमरू बना रखा है, लिया उस डमरू को, लिया उसी तिथि, उसी वार, उसी तारीख को मेरे को बाबा कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने फिर वापिस मेरा लड़का उसी तारीख, उसी तिथि को दे दिया। ये बाबा की कृपा दृष्टि है महाराज। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की कृपा। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, भोले ओमकार, आयो शरण शंभु तारता, आयो शरण शंभु तारता। शिव कृपा नहीं होती तब तक दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। इतनी समय के बाद वापिस मेरे बाबा ने वही तारीख को अगर दिया, अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए।
ये पहला बेटा जो 20 साल का शांत हुआ था, उसका फोटो कैमरे पर अवश्य दिखाएं चैनल पर। जो 20 वर्ष का शांत हुआ था, इतनी उम्र होने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान का सुख कभी नहीं होगा, जो बाबा ने कहा। बयालीस वर्ष की इनकी उम्र है। कितनी उम्र है? 42 वर्ष की इनकी उम्र है और पति की उम्र 50 वर्ष है। बाबा की कृपा से प्राप्त किया ये शुभ शंभो। एक ही बात, शंभो। हरि लुटा दिया भंडार का शिवाने, कर दिया माला माल का शिवाने, लुटा दिया भंडार का शिवाने, कर दिया माला माल का शिवाने। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। शंकर दयालु है, कृपालु है, दया का सागर। आप दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, आप दिल से सुनते हो तो वो दिल से देता है। दिल से सुनते हो वो दिल से देता है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा कम नहीं होती। वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सहज नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा में कमी नहीं रखता। बस उस पर करा गया भरोसा हमारा प्रबल होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। शंभो शरण मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी। ये हमारा विश्वास जितना पक्का होगा उतना सुख हमारी जिंदगी में है, उतना सुख है। कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करना। सुना था ना? किसी दूसरे को देखकर यह मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बनाकर भेजा है ना, कोई बात नहीं। दुख आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है। इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग, कथा सुनते रहना। एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिव पुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, ये निश्चित है। एक